वेलकम टू दी कैमोक्सीजन पंकज। आज अपने बात करेंगे सॉल्यूशन विलियन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए पदार्थों में से किसके द्वारा न्यूनतम वाष्प दाब उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए है जल, बी है अल्कोहल, सी है ईथर और डी है पारा। अगर यहाँ पे अपने पारे के बारे में बात करें तो पारा क्या होता है? अवाष्पशील होता है, जिसके कारण ये न्यूनतम वाष्प दाब प्रदर्शित करता है। तो अपने से पूछा क्या गया है, न्यूनतम वाष्प दाब उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा सही आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। ऑप्शन नंबर ए है विलय के मोल प्रभाज या मोल भिन्न भी कहते हैं इसको, के अनुकर्मानुपाती। ऑप्शन नंबर बी है विलय के मोल प्रभाज के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी है विलय के मोल प्रभाज के बराबर। ऑप्शन नंबर डी है विलय के मोलों की संख्या के बराबर। अगर अपने वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के बारे में बात करें तो अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। अगर अपने देखें तो पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए इक्वल किसके होता है? एक्स बी के। यहाँ पे पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए क्या होता है? अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। और जो एक्स बी है वो क्या होती है? विलय की मोल भिन्न। तो हम कह सकते हैं जो अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होता है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विलय के मोल भिन्न के बराबर या मोल प्रभाज के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण आदर्श विलयन को दर्शाता है? तो अपनों ने आदर्श विलयन की शर्तों के बारे में अध्ययन कर रखा है। देखिए, सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो ये सही है, क्योंकि राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, डेल एच मिश्रण इक्वल 0। ये भी सही है, क्योंकि आदर्श विलयन के लिए डेल एच मिश्रण 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी, डेल वी मिश्रण इक्वल 0। ये भी सही है, क्योंकि आदर्श विलयन के लिए डेल वी मिश्रण किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। उपरोक्त सभी जो तीनों दिए गए हैं वो तीनों ही शर्तें आदर्श विलयन को दर्शाती है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलीय विलयन का सर्वाधिक कवंथनांक होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1.0 m NaOH, ऑप्शन नंबर बी 1.0 m Na2SO4, ऑप्शन नंबर सी 1.0 m NH4NO3, ऑप्शन नंबर डी 1.0 m KNO3। अगर अपने देखें सर्वाधिक कवंथनांक के बारे में तो इसमें एक बेसिक है, ध्यान से सुनिएगा। डेल टीबी किसके इक्वल होता है? अगर वांट आपके अकॉर्डिंग देखें आई के बी एम। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं जो विलयन का कवंथनांक टीबी होता है वो वांट हाफ गुणांक या कारक आई के मान पर निर्भर करता है। तो अपने अगर सबके वांट हाफ कारक के मान देखें तो जो 1.0 m Na2SO4 विलयन है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम के कितने आयन हैं? 2 और SO4 के 1। तो इस प्रकार 3 आयन होते हैं। अगर ये वियोजित होता है तो 3 आयनों में होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसमें I का मान क्या हो जाएगा? 3। और जितने भी ऑप्शन हैं उसमें कंपैरिजन करें तो I का मान किसका ज्यादा होता है? बी ऑप्शन का, NaOH, NH4NO3 और KNO3 की तुलना में। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 1.0 m Na2SO4। जिसके I का मान ज्यादा उसका कवंथनांक अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन को घोलने पर
कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर इसको निकाल के देखें अपने, तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? जो बेंजीन का द्रव्यमान है प्लस में कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान, तो बेंजीन का कितना दे रखा है 22, प्लस में कार्बन टेट्रा क्लोराइड का कितना 122, किसके इक्वल आ जाएगा 144 ग्राम के। अब अपने को निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान कितना है 122 अपोन में विलयन का द्रव्यमान कितना है 144 और इनटू में आ जाएगा 100, किसके इक्वल हो जाएगा 84.72%। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 84.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन के 500 ml में 10 ग्राम NaOH की मात्रा को निहित रखने वाले विलयन की मोलरता क्या होगी? तो सीधी सी बात है, अपने को पता है विलयन की मोलरता क्या होती है। विलयन की मोलरता होती है विलय के मोल अपोन में आ जाएगा विलयन का लीटर में आयतन। अगर अपने यहाँ पे देखें, अपने को NaOH की मात्रा कितनी दी गई है 10 ग्राम, तो विलय के मोल कितने हो जाएंगे, NaOH के मोलों की संख्या 10 अपोन में इसका मोलर द्रव्यमान, क्योंकि अपने को पता है ग्राम में मात्रा अपोन में मोलर द्रव्यमान किसके इक्वल हो जाएगा, मोलों की संख्या के। तो यहाँ पे 10 बटे में क्या आ जाएंगे 40, इक्वल किसके आ जाएगा 0.25। ये आ गई विलय की मोलों की संख्या, और विलयन का आयतन दे रखा है अपने को 500, और ये जो 500 है वो 500 है किसमें, ml में, इसलिए अपने ऊपर की तरफ क्या लगा देंगे यहाँ पे 1000, 500 अपॉन में 1000, और यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मोल पर लीटर। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी 0.5 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 ग्राम के एक टूथपेस्ट नमूने में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है, पीपीएम स्तर पर इस फ्लोराइड की सांद्रता होगी। तो अगर अपने देखें पीपीएम, तो पीपीएम किसके इक्वल होता है, पार्ट पर मिलियन, विलय का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान, इनटू में आ जाएगा 10⁶। तो यहाँ पे जो विलय का द्रव्यमान है वो 0.2 ग्राम, ठीक है, और विलयन का आ जाएगा 500 ग्राम। तो अपने क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे, पीपीएम में फ्लोराइड 0.2 ग्राम अपॉन में आ जाएगा 500 इंटू में 10⁶, ठीक है, तो इक्वल किसके आ जाएगा 400 ppm। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी 400 ppm, ठीक है, फ्लोराइड की सांद्रता क्या हो जाएगी 400 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन के 10⁵ ग्राम में BaCl2 बेरियम क्लोराइड के 1.04 ग्राम उपस्थित तो विलयन की सांद्रता होगी। तो यहाँ पे पीपीएम में दे रखा है अपने को ऑप्शन, तो पीपीएम निकालना है अपने को, अभी अपनों ने किया था। तो पीपीएम किसके इक्वल होता है, विलय का द्रव्यमान अपोन में विलयन का द्रव्यमान इनटू में 10⁶। विलय का द्रव्यमान अपने को दे रखा है 1.04, यहाँ पे देख लीजिए 1.04, और यहाँ पे अपने को विलयन का दे रखा है 10⁵, इनटू में आ जाएगा 10⁶, इक्वल किसकी हो जाएगा 10.4 ppm। तो अपना आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बी 10.4 ppm। नेक्स्ट बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 ml क्लोरोफॉर्म और 50 ml एसीटोन को मिलाकर अनादर्श विलयन बनाया जाता है, ठीक है, तब मिश्रण का आयतन होगा। बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन है ये, मगर सिंपल है। देखिए बेसिक, अपने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों ही दे रखे हैं अपने को। यहाँ पे देखिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन एक अनादर्श विलयन है, ये अपने को क्वेश्चन में बता रखा है। हाइड्रोजन बंध के कारण ए और बी प्रकार का अंतर आकर्षण या अनोन्य क्रिया है, उसमें जो ए बी प्रकार के अंतर आकर्षण की अपेक्षा कम होता है, ये अनादर्श विलयन के लिए होता है ये, ठीक है। ए और बी का अंतर आकर्षण है वो ए बी प्रकार के अंतर आकर्षण की अपेक्षा क्या होता है, कम। इसलिए विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, ठीक है। तो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है क्योंकि ये कम है। अब अपने ऋणात्मक विचलन की शर्तें क्या होती है, डेल वी मिश्रण क्या होता है, नेगेटिव, और डेल एच मिश्रण क्या होता है, नेगेटिव।
इस प्रकार जो डेल वी मिश्रण नेगेटिव होगा तो इसका मतलब जो विलयन का कुल आयतन है, तो अपने को 30 और 50 दोनों को जोड़ देंगे, 80 ml हो गया विलयन का आयतन, वो क्या है से कम, तो विलयन के कुल आयतन से कम होगा, अथवा इसको अपने क्या लिखेंगे 80 ml से कम। तो अपने से देखो पूछा क्या गया है, तब मिश्रण का आयतन क्या होगा, तो 80 ml से कम आएगा इसमें आंसर। समझ में आ गई, क्योंकि ऋणात्मक विचलन दर्शाता है और ऋणात्मक विचलन के लिए डेल वी मिश्रण क्या होता है, नेगेटिव। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 ml से कम, तो ऑप्शन नंबर बी, लोअर देन 80 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन के पराशरण दाब को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर अपने पराशरण दाब का देखें फॉर्मूला तो क्या होता है, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और इस आधार पे अपने कह सकते हैं जो पाई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एन के। तो एन क्या होता है, विलय अणुओं की संख्या या विलय के मोलों की संख्या। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी बी, विलय अणुओं की संख्या को बढ़ाकर अपने पराशरण दाब को बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विलय अणुओं की संख्या को बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सुमेलित करना है तथा उपयुक्त चुनाव को चिन्हित करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल कंपटीशन में आते हैं, तो इसमें सीधा सा तरीका है, अगर आपको एक दो भी आंसर पता है तो आप सबका बता सकते हो। जैसे देखिए अपने को ए में दे रखा है डेल एच मिक्सचर इक्वल 0, डेल वी मिक्सचर इक्वल 0, तो स्तंभ 2 में मिलान करें तो ये किसके लिए शर्तें होती है, ये आदर्श विलयन के लिए होती है जो अपने जस्ट पढ़े हैं, डेल एच इक्वल 0, डेल वी मिक्सचर इज इक्वल टू 0। तो ए किसके साथ मैच कर रहा है, 3 के साथ। तो देखिए यहाँ पे ए 3 के साथ मैच कौन से ऑप्शन में कर रहा है, एक तो बी ऑप्शन में कर रहा है और एक डी में, इसका मतलब बी और डी में से एक हो सकता है आंसर। ठीक है, अब अपने आगे बी को और चेक करते हैं, डेल मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0, डेल वी मिक्सचर इज नॉट इक्वल 0। तो ये देखिए ये किसके लिए होता है, देखिए ये नॉट इक्वल 0 होता है वो अनादर्श विलयन के लिए। तो यहाँ पे बी किसके लिए मैच हो रहा है, 1 के लिए। तो बी 1 किस में आ रहा है, बी 1 आ रहा है बेटा बी ऑप्शन में। तो इस प्रकार अपना आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बी। चलो सी और डी और चेक कर लेते हैं, वैसे आंसर कंफर्म हो गया, बी आएगा अपना। सी डेल एच मिक्सचर लोअर देन 0 और डेल वी मिक्सचर लोअर देन 0, तो ये किसके लिए होता है बेटा, ये होता है अनादर्श विलयन के लिए, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन किस में, सी किससे मैच हो रहा है, 4th से, तो सी 4th से, ये देखो बी ऑप्शन में मैच हो रहा है। डी क्या आ जाएगा, डेल एच मिक्सचर, ठीक है, मैक्सिमम 0, डेल वी मिक्सचर भी होता है 0 से मैक्सिमम, तो ये किसके लिए होता है, धनात्मक विचलन के लिए, तो डी 2। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही, जो अपने चेक कर चुके हैं अच्छी तरह, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ में पी क्यू क्यू आर एवं एस टी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये किसके लिए है, ये हिमांक अवनमन में पढ़ते हैं अपनी ये डायग्राम। तो अपने को इसमें बताना है पी क्यू क्या है, क्यू आर क्या है और एस टी क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये हिमांक अवनमन में पढ़ते हैं अपनी ये डायग्राम। ठोस अवस्था होती है, देखो विलय का हिमांक बिंदु क्यू में और विलयन का हिमांक बिंदु आ गया इधर की तरफ टी में, विलयन का। तो विलयन का हिमांक कम हो जाता है, इसलिए अपने इसको हिमांक अवनमन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू क्या है, द्रव अवस्था, जो क्यू आर होता है वो क्या होती है, ठोस अवस्था। और ये पी क्यू द्रव अवस्था किसके लिए होती है बेटा, विलय के लिए। और यहाँ पे जो एस टी है वो द्रव अवस्था किसके लिए है, विलयन के लिए। और अपने को पता है दोनों बिंदु के जो बीच का अंतर है वो उसको अपने क्या बोलते हैं, डेल टी एफ, जिसको अपने बोलते हैं हिमांक अवनमन। तो यहाँ पे अपना किससे मैच कर रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी से, पी क्यू क्या था, विलय की द्रव अवस्था, ठीक है, पी क्यू। और यहाँ पे क्यू आर क्या है, विलय की ठोस, ये रहा क्यू आर। और यहाँ पे एस टी क्या है, विलयन की द्रव अवस्था, ये रही। तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। ओके बाय, और अपने बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।